तो साथियों हम आज आ चुके हैं एक पुराना जिला है, बहुत ही पुराना जिला जिसको ऐतिहासिक जिला बोलते हैं संभल में। ये देख सकते हैं आप यहाँ का ये हातिम सराय रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था। और आज इसकी पोजीशन देख सकते हैं, एक सुबह में ट्रेन आती है और एक शाम में ट्रेन आती है। फिर 2 ट्रेनें आती हैं, उसमें पब्लिक जो है बहुत ही कम चलती है, मात्र जो है उसमें अगोले ढोते हैं और पब्लिक घास ढोती है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। संभल के जो नेता लोग रह चुके हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब रह चुके हैं, लगभग 30-35 साल उनको जो है यहाँ पर सत्ता में आए हुए हो गए, मगर उनसे भी कुछ नहीं हुआ। और नवाब इकबाल साहब भी रह चुके हैं यहाँ के मंत्री और विधायक भी, और सतपाल सैनी साहब भी रह चुके हैं, और राजेश सिंघल साहब भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर इन सभी नेताओं से आज तक इस रेलवे स्टेशन के लिए कुछ नहीं हुआ। आज भी जो है ऐसे ही वीरान सा ही पड़ा है ये। और इसका जो रेलवे स्टेशन है ये, और इसकी पटरी का अंत भी जो है लास्ट में दिखाएंगे हम उसको। आपने कहीं भी रेलवे की पटरी का अंत नहीं देखा होगा, कहीं से न कहीं को वो जुड़ती है ज़रूर, मगर इस यहाँ की रेलवे स्टेशन की पटरी का अंत बिल्कुल यहीं मिल जाएगा। कई बार जो है इसकी मांग उठ चुकी है कि इसके रेलवे लाइन को गजरोला तक जोड़ा जाएगा, मगर जो है केवल अखबारों में ही या मीडिया में वो बात 2-4 दिन घूमती है, उसके बाद वो दबा दी जाती है। तो अगर गजरोला तक ये रेलवे लाइन जुड़ जाए तो दिल्ली तक के लिए रूट क्लियर हो जाएगा। ये जो है आगे बिलारी से होती हुई मुरादाबाद को जुड़ जाती है। लगभग 35 किलोमीटर का जो है इसका फासला है। यहाँ से बिलारी टू मुरादाबाद होकर रेलगाड़ी चलती है। तो वो अभी तो फ़िलहाल है नहीं, और यात्री भी दे सकते हैं आप, कोई कोई है यहाँ, बहुत कम यात्री रहते हैं। तो अगर ये पहले दौर में अगर ये रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन अगर गजरोला को जोड़ जाती तो बहुत ही आसानी रहती। अब दिक्कत ये आ गई है, उधर आगे जाके जो है नई आबादी आ गई है। आबादी आने के बाद जो है तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर अब जुड़ती है तो। या तो इसका रूट घुमाया जाए, ये जैसे भी हो बहरहाल लगातार आबादी बढ़ती चली जा रही है, आगे के लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमारे हिसाब से। तो ये जितनी जल्दी ये काम हो जाए गजरोला से लाइन जोड़ने का यहाँ का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो। और ये टीन सेट जो है नए पड़े हुए हैं, टीन सेट की स्थिति कुछ बेहतर है। और आगे चलते हैं हम। ये लगभग अंग्रेज़ों ने राज किया था यहाँ पर 1857 में पूरे हमारे भारत मुल्क में। उसके बाद 1947 को ये देश आज़ाद हो गया था, तो 90 साल जो है अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। तो अंग्रेज़ों ने जो है इसको एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक जिला मानकर यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन बनवाया था। और ये पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में राजधानी भी रहा है, यानी कि बहुत ही पुराना ज़िला है। इसके मुकाबले पे मुरादाबाद जो है नया ज़िला है, मगर ये जो है बहुत ही पुराना ज़िला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा देखो बंदी होगा जहाँ तक भी है। कर्मचारी आते हैं, वो टाइम टू टाइम आते होंगे शायद जब रेलगाड़ी आती होगी तब। और ये सामने स्लीपर वगैरह पड़े हैं और ये तमाम मटेरियल वगैरह पड़ा है। तो ये एक तरह का कूड़ा कबाड़ा से ही लग रहा है हमें, कोई भी जो है तरक्की वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन। हाँ, अगर आपको टिकट लेना है तो टिकट काउंटर पर जाकर यहाँ का टिकट ले सकते हैं। फ़िलहाल जो है शायद बंद लग रहा हमें, इसका जो है बढ़िया करके नज़ारा दिखवाइएगा आप। हाँ, शायद मुझे लगता नहीं कि संभल वासियों ने ये रेलवे स्टेशन देखा हो। अगर देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो है उस दौर में देखा था, ये उस समय इस रेलवे स्टेशन पर गए थे। अगर ये रेलवे स्टेशन चल जाए तो यहाँ की तरक्की और ज़्यादा बढ़ जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि आवागमन बढ़ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, माल यहाँ से मतलब दिल्ली को ले जाने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई भी रेलवे का कर्मचारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग सत्यपाल सैनी का जिक्र कर रहे थे, उनका ही बोर्ड आपको दिखा देते हैं। उन्होंने थोड़ा सा शायद इसको जो है प्रोग्रेस करने की हिम्मत की है। और ये सतपाल सैनी साहब माननीय सांसद रह चुके हैं यहाँ के, लोकसभा अध्यक्ष के कमलों द्वारा रेलवे स्टेशन पर 28 जनवरी 2018 को संपन्न हुआ। यानी कि जो रेलवे स्टेशन की मरम्मत हुई है, ऊपर को दिखाइएगा, अंग्रेजों के दौर का है। लिंटर देख सकते हैं आप पड़ा हुआ ऊपर का, अंग्रेजों के ज़माने का है। उन्होंने शायद टाइल्स वगैरह लगवाई हैं यहाँ पर, मतलब काम कराया है कुल मिलाकर उन्होंने। मगर जो है वो काम कराना ना कराना भी एक से ही, जब तक ये रेलवे लाइन आगे नहीं बढ़ेगी तो जब तक जो है ये तरक्की पे नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो है हमारे संभल वासियों को इसका फ़ायदा मिल सके और सरकार तक या बड़े बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो हो सकता है उनके संज्ञान में आकर जो है रेलवे स्टेशन जो है तरक्की पकड़ ले और रेलवे लाइन को गजरोला से जोड़ दिया जाए आगे को। और गजरोला से जोड़ दिया तो मुरादाबाद और मुंबई फिर तो आगे के लिए लाइन खुल जाएगी काफ़ी सारी। और इधर मुरादाबाद से तो जुड़ी हुई है ये 2 पटरियाँ हैं यहाँ। और इसका लास्ट पॉइंट दिखा देते हैं हम। बाकी वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, सुलभ शौचालय वगैरह सब चीज़ बनी हुई है, और कुर्सियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं, सतपाल सैनी साहब ने बनवाई हैं, इनका बोर्ड लग रहा है।
तो उन्होंने खैर काम तो कराया है, मगर बाकी और किसी का बोर्ड नहीं दिखाई दिया यहाँ पर। सभी को वर्कशॉप लगभग 30-35 साल उन्होंने, ये ज़्यादा और इससे ज़्यादा लगभग 40 साल के आसपास यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं। जब मुरादाबाद मंडल हुआ करता था, संभल जिला नहीं था, मुरादाबाद मंडल में ही यानी मुरादाबाद ज़िले में ये आता था, तो उस टाइम से वो सत्ता में है। मगर इस रेलवे स्टेशन के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। ये लास्ट पॉइंट आ गया उधर का। यहाँ 2-3 लोग बैठे हैं केवल। अब हम इसका जो है आपको रेलवे स्टेशन की पटरी का अंत और दिखाएंगे। अंत जरूर देखना, लास्ट पॉइंट आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो भाई साहब यहाँ पर रेलगाड़ी आती है किस टाइम, क्या बजे? अच्छा, एक शाम को एक सुबह को, एक शाम को एक सुबह को। तो ये नज़ारा आप यहाँ का रेलवे स्टेशन का देख सकते हैं, संभल का हातिम सराय रेलवे स्टेशन। थोड़ा एंड पॉइंट और दिखाते हैं हम आपको। एंड पॉइंट आपने नहीं देखा होगा और एंड पॉइंट जानने के लिए आप उत्सुक भी होंगे कि इसका रेलवे स्टेशन का एंड पॉइंट कहाँ पर है। तो साथियों, हम आ गए हैं रेल की पटरी के एंड पॉइंट पर और रेलवे स्टेशन उधर रह गया और हम जो है रेल की पटरी के सहारे आए हैं। बिल्कुल एंड पॉइंट आपको दिखवाएंगे और सामने को बिल्कुल गजरौला को रास्ता जा रहा है। हम इसी के जिक्र कर रहे थे वीडियो में। अगर गजरौला को लाइन पार हो जाती तो दिल्ली के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता। हाँ, तो बहुत ही गंदगी है यहाँ पर, कुत्ते हैं और भैंसे हैं और तमाम गंदगी है। और ये एंड पॉइंट आपको हम दिखवाएंगे। बिल्कुल आपने कहीं भी जो है रेल की पटरी का एंड नहीं देखा होगा और हम जो है संभल जिले में आपको रेल की पटरी का अंत दिखाएंगे हातिम सराय रेलवे स्टेशन पर। तो ये आपके सामने बिल्कुल रेल की पटरी का अंत आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा पानी भी चल रहा है, नाला है, ऊपर बिजली के खंभे हैं। ऊपर जो है ये दिखा दीजिएगा, ऊपर ये आखिरी खंभा है रेलवे विभाग का और रेल की पटरी का, और एंड पॉइंट ये आपके सामने है। ठीक है, 23/535 और एंड पॉइंट ये लिख रहा है आपके सामने। और ये 3 खंबे गड़े हुए हैं और रेल की पटरी का बिल्कुल अंत यहीं पर है। इससे आगे कोई जो है रेल की पटरी बिछी हुई नहीं है। और तो साथियों, हम आपको दिखाते हैं अंग्रेजों के ज़माने का विश्राम गृह स्थल, जो पैसेंजर यानी कि जो यात्री हिंदी में बोलते हैं, तो उनका बैठने का और सोने का स्थान था। रात को अगर रात गुजारनी होती थी उस दौर में, तो यहाँ पर आकर पैसेंजर रात गुजारते थे। ये जर्जर अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। इसकी टीन भी गल गई है और ईंटें भी जो है खस्ता हालात में है, बिल्कुल ईंटें भी घुन गई हैं। अगर इसके दोबारा मरम्मत की जाए तो बहुत ही इस एरिया में तरक्की आ जाएगी, संभल जिले का नाम भी होगा। पहले तो स्टेशन यही है। हाँ, तो ये अंग्रेजों के ज़माने का जो है स्टेशन है। 1857 के बाद यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था और 1947 तक जो है अंग्रेजों की हुकूमत रही थी, तो काफ़ी परवान चढ़ा था। उस टाइम ट्रेन भी काफ़ी चलती थी। अब जब से जो है हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो इसका रेलवे स्टेशन का गिराव गिरना शुरू हो गया और इसकी हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं और जो है कोई भी जो है सफाई वाली बात नहीं है। तमाम कूड़ा कचरा और टूटी फूटी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी। अंग्रेजों को लगता था कि संभल जिला बहुत ही पुराना है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा है और मुगलों की राजधानी रहा है, तो इसमें जो है कोई बहुत ही खासियत यानी कि बहुत ही पुराना जिला है, खासियत वाली बात है। इसलिए उन्होंने रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया और जब से देश आज़ाद होने के बाद जो है इसकी हालत खस्ता आपके सामने देखी जा रही है। और ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन पर ही आकर रुक जाती है। तो पूरा जो हवाला है हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और आपने कहीं एंड पॉइंट देखा हो तो कमेंट में बताइएगा आपने कहाँ एंड पॉइंट देखा है इसके अलावा। और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और इसी तरह के हम जो है हिस्ट्रिकल ब्लॉग इस चैनल पर और फेसबुक पर डालते रहते हैं।